एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना चैनल पर व्यूअर्स का अभिनंदन है। फ्रेंड्स, मैंने ये देखिए, ये कोई रेसिपी नहीं है। मैंने पिछली रेसिपी वीडियो में आपसे कहा था कि कुछ और चीज़ लेकर आऊँगी और वही मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। मैंने अभी दीपावली के आसपास जो एक कुकटॉप लिया था। मेरा इंडक्शन क्या है कि ख़राब हो रहा था, बहुत परेशानी हो रही थी उसमें, तो मैंने क्या है कि नया कुकटॉप लिया। उसके बारे में आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाह रही हूँ। तो लीजिए, ये मैं इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। और ये क्या है कि मैंने यहाँ लोकल मार्केट से लिया है, ऑनलाइन नहीं मंगवाया है। और ये लीजिए, ये देखिए, इसको मैंने ये खोल लिया है। ये क्या है कि ये इंडक्शन कुकटॉप नहीं है, बल्कि ये है प्रेस्टीज का इंफ्रारेड कुकटॉप। इंफ्रारेड उससे थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है ये। और इसके लिए ये दावा किया जाता है कि एफर्टलेस वर्सेटाइल कुकिंग है ये, और कहीं भी की जा सकती है। ये देखिए, बहुत ही मतलब स्लीक डिज़ाइन वाला ये कुकटॉप है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखने में ही। और ये देखिए, तो चलिए आज इसी के बारे में कुछ बातें की जाती हैं आपसे, और ताकि अगर कभी आपको ज़रूरत हो नया इंडक्शन लेने की या नया ऐसा कुकटॉप लेने की, तो आप भी ले सकें। और ये इसके साथ में है ग्रिल रैक, जो आपकी ग्रिलिंग के काम को पूरा करेगी। तो इसके लिए कहा जा रहा है, ये देखिए, ये इसकी बुकलेट आई है साथ में। और एफर्टलेस कुकिंग तो खैर नो डाउट होती ही है, जब हम आराम से बैठ कर के और खाना बना सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं। तो ये बुकलेट के बारे में तो हम फिर बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको इसके कुछ एक फंक्शंस दिखा देती हूँ, समझा देती हूँ। ये बाकी प्रेस्टीज के और भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम खरीद सकते हैं। तो ये देखिए, ये इसकी है कॉर्ड। तो कॉर्ड को हमें हमेशा 3 पिन वाले ही प्लग में लगाना है इसको एक तो। और फिर उसके बाद जहाँ तक हो सके पावर पॉइंट होगा तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और इसको कॉर्ड लगाने के बाद में ये इसका ऑन ऑफ बटन है, ऑन करते ही ये ऑन हो गया है, और ऑफ़ करने के बाद में ये थोड़ी देर बाद में हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको किसी फंक्शन पे ले लेंगे, जैसे सौटे है, ग्रिल है, तो फिर इसको बंद होने में काफ़ी देर लगती है, बहुत देर तक ये गर्म रहता है। देखिए, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये सौटे मैंने ऑप्ट किया है अभी इसमें, और सौटे ऑप्ट करते ही ये 500 ये अब ग्रिल कर दिया है मैंने इसको। तो ये 550 डिग्री पर सेल्सियस पे है। और ये बाकी के फंक्शंस भी हैं और हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा फेदर टच की तरह से है। और ये इस तरीके से ये गर्म होता है, जैसे इंडक्शन में होता है इस तरह से नहीं है। ये इंफ्रारेड कुकटॉप है और ये काफ़ी गर्म रहता है, काफ़ी देर तक गर्म रहता है। और आपके ऑफ़ करने के बाद भी लगातार इस पर हॉट लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि इस समय तक आपको इसे छूना नहीं है, क्योंकि अगर छुएंगे तो ये आपके हाथ को जला भी सकता है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत काम का है, लेकिन बस इसके बारे में थोड़ा सा मेरे को ये जो जानकारी मिल रही थी कि ये बच्चों से दूर रखना है, ये है वो। तो बच्चों को तो वैसे भी हम किसी के भी पास नहीं जाने देते हैं, हम सामान्य गैस के पास भी तो नहीं जाने देते हैं। ये देखिए, ये जहाँ ये सर्कल्स बने हुए हैं वहाँ ज़्यादा गर्म है, बाकी जगह नहीं है। और ये जैसे अभी मैंने ये बटरफ्लाई का नया कुकवेयर सेट लिया था, और मेरे इंडक्शन पे वो काम ही नहीं करना था, क्योंकि ये एल्युमिनियम बॉडी का है। और अब जो है कि मैं इसको आराम से काम ले सकती हूँ इस पर आराम से। ये देखिए, ऐसा करती हूँ, शुरुआत आपको करके दिखा ही देती हूँ। ये मैं थोड़े से दूध का, आज जो मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ उसमें मेरे को थोड़े से मावे की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ये मैं इस पर मावा तैयार कर लेती हूँ। तो कुकटॉप मैंने चालू कर दिया है, 1600 डिग्री तक इसको इंक्रीज़ कर दिया है। और फटाफट ये देखो, चारों तरफ बहुत अच्छे से इसमें आंच लग रही है इसकी, अच्छे से ये गर्म हो रहा है। और बहुत ही फटाफट ये तेज़ी से ये दूध का मावा बन रहा है, जो कि मुझे ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना इजी हो गया है इस पर अब काम करना। तो फ्रेंड्स, इस तरह से एक तो इसकी मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि ये बाकी के जो हमारे घर में बर्तन होते हैं ना, वो उन पर भी काम करेगा, उनके साथ भी ये कंपैटिबल है। अदरवाइज़ पहले जो मेरे पास इंडक्शन था, काफ़ी, एक तो वैसे भी पुराना भी हो गया, थोड़ा सा ख़राब भी हो गया था, और अपने आप से ऑफ हुआ जा रहा था। तो इससे क्या है कि मेरे को थोड़ी परेशानी हो रही थी। तो अब ये क्या है कि ये
दूसरे बर्तनों को भी पहले सोचना पड़ता था कि हमें सिर्फ वो स्टेनलेस स्टील वाले बर्तन ही लगाने हैं, ये वो है। अभी देखिए मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है मावा तैयार होने के बाद में, फिर भी लगातार इस पर हॉट लिखा हुआ आ रहा है और हमें इसे छूना नहीं है। बच्चों से इसको दूर रखना है, यानी कि बच्चों को इससे दूर रखना है। तो ये इसके जो पैनल है इस पे अलग अलग कुछ पहले से ही दिए हुए हैं आपको, जो आप काम ले सकते हैं। ग्रिलिंग के लिए ये है जो 550 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है, और ये सौटे के लिए इसी तरह से, ये प्रेशर कुकिंग के लिए, डीप फ्राइंग के लिए। तो आप इसको चाहे जिस मोड में इसको काम ले सकते हैं। ये कुछ प्री मोड हैं इसके, ऑन ऑफ का बटन है। इसके अलावा इसकी टाइमर, इसका टाइमर भी है। आप इसको चाहे मन चाहे टाइम से सेट कर सकते हैं। मिनिमम ये 10 मिनट से, एक बार जब इसकी नॉब को घुमाते हैं तो 10 मिनट्स काम करता है। और ये जो छोटी से बड़ी होती लाइनिंग्स आप देख रहे हैं, ये इसकी हीट को बढ़ाने का संकेत दे रही हैं। शुरुआत छोटी से है तो कम हीट है, और जैसे जैसे आप इसको बढ़ाएंगे, नॉब को घुमाएंगे, वो हीट बढ़ती जाएगी आगे से आगे। तो इस तरह से ये देखिए मैंने इसको 1200 कर रखा है, और इसको अभी मैं बढ़ा भी दूंगी तो ये 1800, 2000, 2200 वाट का है। तो ये 2200 वाट तक ये आराम से गर्म हो सकता है। हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग इसको हमें ले लेना है, 200, 400, 600, 800। तो इस तरह से बहुत ही इजी हो गया है अब इसके साथ काम करना, इस पर काम करना। तो ये जो कुकटॉप है प्रेस्टीज का कुकटॉप है, वैसे और भी आते होंगे तो, पर मुझे ये चीज़ काफ़ी पसंद आई। मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ सुना था, मेरी फ्रेंड ने लिया भी था, तो मेरे को लगा कि मुझे भी ये ले लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स कुछ बात हो जाती है इसके साथ में, ये जो बुकलेट आई है उसके बारे में, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस भी आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं आपको बतला देती हूँ कि इसमें सबसे पहले तो ये है कि इसको आपको बच्चों से दूर ही रखना है, यानी बच्चों को इससे दूर रखना है। और दूसरा ये है कि इसको अनप्लग अगर करना है तो इसके वायर को कभी भी नहीं खींचना है, बल्कि इसके प्लग को अच्छे से, कॉर्ड को कभी भी नहीं खींचना है, और इसको प्लग के अच्छे से निकालना है। और तीसरी बात जो इसमें लिखी हुई है ये है कि इसको प्रेस्टीज इंफ्रारेड कुकटॉप को अनअटेंडेड ना छोड़ें, क्योंकि ये थोड़ा सा सेफ़ नहीं है। बच्चे वगैरह कोई भी इसके आसपास जा सकते हैं, या बहुत गर्म होता है उस स्थिति में इस पर हाथ रख सकते हैं, तो ये हमारे लिए एक घर में एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसा ना होने दें। वैसे तो हम कोई भी अप्लायंस होते हैं, जैसे गैस चूल्हा भी है, तो हम बच्चों के भरोसे या वैसे भी छोड़ के नहीं निकलते हैं। सेम थिंग इसमें भी है कि हमें इसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है। इसके अलावा इस पे क्या है कि कुकटॉप के ऊपर कभी भी आपको वेसल्स ही रखने हैं, कभी पेपर या कोई कपड़ा वगैरह रखने का रिस्क ना लें, क्योंकि ये फ्लेम पकड़ सकता है। और फिर इसके अलावा इसमें यह है कि डू नॉट टच एनी हॉट सरफेस, और ऑलवेज प्लेस द अप्लायंस ऑन टेबल और फ्लैट सरफेस व्हेन ऑपरेटिंग। डू नॉट मूव द प्रेस्टीज कुकटॉप विद वेसल ऑन टॉप ऑफ इट। क्या है कि ये तो मानी हुई बात है कि बर्तन इस पे रखा है और हम इसको मूव नहीं करना है, हमें इसको मूव नहीं करना है। फिर आती है बात, ये इसके साथ में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें इसके बारे में बताई गई हैं, जो कि ये हैं कि एक तो ये है बेनिफिट्स क्या हैं इसके। ये है कि एक तो इसकी कंपैटिबिलिटी जो होती है ना, वो सारे मेटल कुकवेयर के साथ है। मेटल कुकवेयर के जो फ्लैट बॉटम है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जो इंडक्शन अब तक काम ले रहे थे वो केवल स्टेनलेस स्टील ही, स्टील के साथ ही कंपैटिबल था, जबकि ये सारे कुकवेयर्स के साथ में कंपैटिबल है। ये देखिए, ये है कंपैटिबल विद एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, कॉपर, इंडक्शन कुकवेयर, जो भी आप अब तक इंडक्शन पे काम लेते हैं, यानी कि स्टेनलेस स्टील वाले ही। और एक ये क्या है कि हार्ड एनोडाइज्ड और नॉन स्टिक कुकवेयर भी इस पर काम करेंगे। तो इस तरह से ये बहुत सारे कुकवेयर्स को काम लेने के लिए, मेरे अब तक जैसे पीतल वगैरह के बर्तन है या एल्यूमिनियम के बर्तन है, तो वो इंडक्शन पे काम नहीं आ पाते थे, अब ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी। और 2200 वॉट्स का है ये, और इसके साथ में एक ये ग्रिल रैक भी है जो आपके ग्रिलिंग की नीड्स को पूरा करेगी। और इसके अलावा ये क्या है कि इसमें जो हीटिंग टेक्नोलॉजी है, रेडिएंट हीटिंग टेक्नोलॉजी है,
और इसके अलावा स्लीक डिज़ाइन है, ये तो आपने देख ही लिया कि बहुत ही मतलब पतला सा हल्का सा है। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील का ड्यूरेबल है, ये स्टेनलेस स्टील की बॉडी है इसकी, और इसका जो पैनल है वो बिल्कुल फेदर टच पैनल है और आपको बहुत आराम से आपकी फिंगर टिप्स पे ये काम करेगा। और इसके अलावा इसमें टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने के लिए नॉब है और टाइमर नॉब भी है, आप टाइम भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। और साइड हैंडल है, इसको इधर उधर पोर्ट करना है, ले जाना है, लाना है तो भी आपको साइड हैंडल जो है दे विल वर्क। तो इस तरह से इसके बारे में जो विशेषताएं थी जो इस बुकलेट में हैं वो भी मैंने आपसे साझा की हैं। और ये देखिए, ये कुछ कुकिंग मोड्स हैं, इसमें पहले से ही कुकिंग मोड्स दिए हुए हैं। तो ये जो कुकिंग मोड्स हैं, जैसे सॉटे करना है तो दिस फंक्शन कैन बी यूज्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ सॉटिंग। इट विल स्टार्ट डिफॉल्ट एट 1200 वॉट्स एंड कैन बी इंक्रीज्ड अप टू 2200 वॉट्स। सेम थिंग प्रेशर कुकर में भी है। प्रेशर कुकर में का भी इसी तरह से 1200 वॉट से शुरू होकर के इसको इंक्रीज करते हैं तो 2200 वॉट तक जा सकता है। इसे आप आते हैं ग्रिल पे और डीप फ्राइंग पे। ग्रिल का जो है ये फंक्शन जो काम करता है 550 डिग्री 550 डिग्री सेल्सियस पे ये शुरुआत होती है और हमें अगर इसको इंक्रीज करना है तो ये अप टू 700 डिग्रीज जा सकता है ग्रिलिंग के लिए और डीप फ्राइंग के लिए। तो आप अपने मन चाहे हीटिंग पॉइंट तक आप इनको ले जा सकते हैं और इस तरह से आपके काम को बहुत ही सुगम और आसान बनाने वाला ये कुक टॉप जो आप इसको बहुत आसानी से काम ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने अपने नए कुक टॉप पे बारे में जो आपसे बातें शेयर की हैं, आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। आज की अनबॉक्सिंग आपको कैसी लगी और हम फिर मिलेंगे। आपने अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, हम इसको वीडियो को कमेंट करना या लाइक करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई हॉबी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।